हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाली है और पीवाईक्यू के तौर पे ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एलओसी, जो आपका लाइन ऑफ कोड मैट्रिक्स इज यूज टू मेजर। तो लाइन ऑफ कोड का जो यूज किया जाता है जब भी आप कोडिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए कि आपका रोबस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है कि नहीं, कितने लाइन ऑफ कोड में आपने एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप किए हो। तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग एफर्ट एंड नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का जो लाइन ऑफ कोड एक्चुअली शो करता है कि आपको साइज को डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ लाइन्स, इट मीन्स की साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर को डिनोट करेगा, राइट। तो इसके लिए सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एलओसी मैट्रिक्स। तो लाइन ऑफ कोड का एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है। इट मीन्स कि डिसएडवांटेज आपसे पूछा गया है। द इजी टू कैलकुलेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यूजफुल फॉर एस्टिमेशन या नन ऑफ दी एबव। 2 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये डिसएडवांटेज है आपका एलओसी लाइन ऑफ कोड का, कि आपका नंबर ऑफ कोड या लाइन ऑफ कोड। तो इसका एडवांटेज है कि आपका कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फंक्शन पॉइंट जो एफपी जो मैट्रिक्स जो है बेस्ड होता है किस पे, सोर्स लाइन पे या आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल या कंपाइलर टाइप या यूजर पर्सपेक्टिव या नन ऑफ द एबव। 3 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि यूजर पर्सपेक्टिव के लिए यूज किया जाता है फंक्शन पॉइंट का, ये इस पे बेस्ड होता है मैट्रिक्स। क्वेश्चन 4, द विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट्स फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन। द नंबर ऑफ लाइन्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, कोडिंग स्टाइल। तो आपका जो फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन है जो इनपुट पे बेस्ड होता है, आउटपुट पे बेस्ड होता है और इंटरफेसेस पे बेस्ड होता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा 4 का। अब फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो किनके द्वारा फंक्शन पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप एपी शॉर्ट में आप इसको बोलते हैं। तो क्या ये बैरी होम के द्वारा किया गया था, एल्ब्रेच के द्वारा किया गया था या हलस्टीड या पुटनम के द्वारा किया गया था। तब इनमें से 5 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है एल्ब्रेच के द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपका कोकोमो मॉडल और ये आपका डेल्फी जो है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है कोकोमो मॉडल, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस पे मैंने 2 या 3 लेक्चर लिए, सेशन लिया है, तो ये आप देख सकते हो। इस पे मल्टीपल एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 6 क्वेश्चन नंबर, द डेल्फिन, जो आपका डेल्फी टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन एक्सपर्ट कॉन्सिक्वेंसेस, आपका एल्गोरिथमिक मॉडल या जियोग्राफिकल मॉडलिंग या स्टैटिकल मॉडलिंग या नन ऑफ दी एबव। तो 6 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट कॉन्सिक्वेंसेस, जो है आपका इस पे डॉल्फी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी मेथड इज इटरेटिव मेथड है या एनोनिमस है, इटरेटिव एंड एनोनिमस या टाइम कंज्यूमिंग एंड एग्जैक्ट या ग्रुप बेस्ड विथ वोटिंग या बेस्ड ऑन एल्गोरिथम एनालिटिक्स एनालिसिस या आपका नन ऑफ द एबव। तो 7 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये अल्टरनेटिव है और एनोनिमस है, डेल्फी मेथड। कोकोमो जो आपका स्टैंड्स फॉर द कंप्यूटर कॉस्ट या कोड एंड कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल या कॉमन कॉस्ट मॉडल या कॉस्टिंग मॉडल या नन ऑफ द एबव। तो ये कोकोमो जो है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इसका एक्रोनिम्स है। बेसिक कोकोमो डज नॉट अकाउंट फॉर, तो ये साइज, सॉफ्टवेयर साइज, प्रोजेक्ट टाइप, रिस्क फैक्टर, डेवलपमेंट मोड। तो 9 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा रिस्क फैक्टर, ये अकाउंटेबल नहीं है उसके लिए। इन बेसिक कोकोमो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिसर्च या स्मॉल, मीडियम, लार्ज या ऑर्गेनाइज, सेमी डिटैच्ड या एम्बेडेड। एफपी बेस्ड, एलओसी जो का लाइन ऑफ कोड जो है बेस्ड या एक्सपर्ट बेस्ड या नन ऑफ दी एबव। तो 10 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा
ये ऑर्गेनिक है, सेमी डिटेच्ड और एम्बेडेड है। ये कैटेगराइज इसके अंदर आता है आपका कोकोमो मॉडल। इन अ कोकोमो इफेक्ट इज मेजर इन मैन डे या पर्सन में मंथ या लाइन ऑफ कोड या मनी। तो एफर्ट्स जो है, इसका एफर्ट जो मेजर किया जाता है मनी के ऊपर रहता है कि आपका जो 11 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि पर्सन मंथ, इस पे डिपेंड करता है कि कितना पर्सन कितने मंथ में रिक्वायरमेंट होगा। और कोकोमो मॉडल बेसिकली ये वर्क करता है आपका कॉस्ट के ऊपर कि आप पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो तो उस पर कॉस्ट क्या होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट को ये मेजर करता है। तो आप अगर लो मिडिल लेवल का अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है कि कोकोमो मॉडल फॉलो करें, ताकि उसमें आपको कॉस्ट एस्टिमेशन मेजरली ध्यान दिया जाता है, फोकस में रहता है, सेंटर में रहता है। 12 नंबर कोकोमो वाज डेवलप्ड बाय बैरी वोम या एलान ट्यूरिंग। एलान ट्यूरिंग जो है आपका TOC का जो है फादर माना जाता है, या AI का। आई गेस कमेंट कीजिए एलान ट्यूरिंग जो है AI का है या IoT का है। IoT का है करेक्ट। किनका ये फादर है, या ब्रीड ब्रुक्स या जिकस्ट आपका डिस्कट्राज। 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बैरी वोम जो है आपका कोकोमो डेवलप किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द हॉलस्टीड मैट्रिक्स आर बेस्ड ऑन। तो हॉलस्टीड मैट्रिक्स जो फंक्शन कॉल्स के ऊपर बेस्ड है, या LOC के ऊपर बेस्ड है, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड के ऊपर है, डेटा फ्लो के ऊपर। 13 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स के ऊपर बेस्ड होता है। हॉलस्टीड्स वॉल्यूम्स मैट्रिक रिप्रेजेंट द साइज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी ऑफ कोड, या आपका लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी यूजेज। तो 14 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, साइज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंट करता है। 15 नंबर, इन हॉलस्टीड मैट्रिक्स वोकैबुलरी इज द सम ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मेथड, क्लास, फंक्शन कॉल्स। 15 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। Halstead effect metric combines velocity and time, CPU memory, volume and difficulties, line and bugs। 16 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम एंड डिफिकल्टीज। Putnam's models is also known as COCOMO models, FP models जो फंक्शनल पॉइंट एस्टिमेशन है, सॉफ्टवेयर इक्वेशन या हॉलस्टीड इक्वेशन। 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन के नाम से ही जाना जाता है, पुटनम्स मॉडल। विच कर्व इज यूज्ड इन अ पुटनम्स मॉडल्स। तो बेल कर्व्स या रिलीफ कर्व या गॉसियन कर्व, लीनियर कर्व। तो 18 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, रिलीफ कर्व। 19 number, Putnam model helps estimate the optimal staffing level या function point, cost driven driver या hardware equipment requirement। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, optimal staffing level, right। 20 number, in Putnam model staffing level over time is constant, varies as per relief curve, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, या इनमें से कोई नहीं। 20 का आपका राइट हो जाएगा, वेरीज एज पर रिलीफ कर्व। SRS स्टैंड फॉर, जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, इस पे कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ये है कि SRS क्या है, इसका एक्रोनिम्स होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अ गुड SRS शुड बी, द एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस अनकम्प्लीट, ये सही है। इनफॉर्मल तो C 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C अनएम्बिगुअस, कोई भी उसमें बग नहीं होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। SRS हेल्प इन तो कोडिंग में क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, मार्केटिंग, डिबगिंग। तो SRS जो आपका कोडिंग में
आपका मेजर रोल प्ले करता है। तो 23 का जो है कोडिंग में भी करता है और क्लियर कम्युनिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। तो एक कोडिंग में तो आपको एसआरएस हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में क्लियर कम्युनिकेशन एंड रिक्वायरमेंट में भी करेगा। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, न कि सी। ए करेक्ट तो बी होगा कि जब भी आप भी रिक्वायरमेंट कोई डेवलप करो सॉफ्टवेयर तो उसमें कम्युनिकेशन ग्लिच नहीं होना चाहिए। तो बी करेक्ट हो जाएगा, एसआरएस हेल्प करता है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका? अच्छा करेक्ट गुड करेक्टरिस्टिक ऑफ एसआरएस, जो कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ट्रांजिबल होना चाहिए, या मोर देन वन ऑफ दी एबव या नॉन ऑफ दी एबव। 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन हो जाएगा कि ये कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्रांजिबल होना चाहिए। Organization of SRS typically include introduction, functional requirement, system feature, more than one of the above या none of the above। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डी, जो टाइपिकली जो है आपका SRS जो है इंट्रोडक्शन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और सिस्टम फीचर को वो ये इंक्लूड करता है या फोकस करता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन SRS स्पेसिफाइंग, तो डेवलपमेंट प्लान, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, डिजायर बिहेवियर सॉफ्टवेयर, अब बजट डिटेल्स, तो ये सभी आपका रिक्वायरमेंट है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका डिजायर बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आपका एसआरएस का। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्लूड, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ आपका ऑफ एसआरएस बोल सकते हो, करेक्ट। तो यूजेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, मोर देन वन ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। तो 27 का आपका ये हो जाएगा कि आपका जब भी ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है में इंक्लूड्स, इसमें आपका यूजेबिलिटी भी आ जाएगा, रिलायबिलिटी या परफॉर्मेंस भी आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका बट फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें फीचर हो अलर्ट का, ये आपका फंक्शनल आपका रिक्वायरमेंट है, राइट। लॉगिन होना चाहिए, साइन अप होना चाहिए, करेक्ट, साइन अप होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो जाता है। नॉन में आप यूजेबिलिटी, इट मीन्स कि आप ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो किसके पर्पस के लिए कर रहे हो, तो ये फंक्शनल नहीं है। ये आप हो सकता है अकाउंटेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो या अपने एम्प्लॉय को मैनेजमेंट करने के लिए कर रहे हो। रिलायबिलिटी की या सभी एप्लीकेशन जो आपका बन रहा है वो सभी प्लेटफॉर्म पे रन करे, करेक्ट। तो ये आपका रिलायबिलिटी है। परफॉर्मेंस में कि ओबियस है कि मान लो कि आप फायरफॉक्स पे रन कर रहे हो या क्रोम पे कर रहे हो तो परफॉर्मेंस सभी पे इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं क्रोम पे लोडिंग फास्ट है और ओपेरा या ब्राउजर या अदर कोई ब्राउजर है उस पर आपका स्लो कर रहा है, परफॉर्मेंस डाउन, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो ये नॉन फंक्शनल में आ जाता है, तो इसीलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 जो IEEE स्टैंडर्ड जो है एसआरएस में यूज होता है, तो कौन सा होता है? IEEE 380, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप कहीं पे नोट कर लेना। 28 का करेक्ट आपका क्या होगा? जो IEEE 830 या IEEE 1028 या IEEE 830 से आपका 1998, ये आपका डी करेक्ट होगा या नॉन ऑफ द एबव। तो 28 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका कि ये IEEE 8301998। तो सी करेक्ट हो जाएगा कि IEEE स्टैंडर्ड जो है एसआरएस में यूज होता है 803 टू आपका 1998। LOC बेस्ड एस्टिमेशन इज बेटर suited for अर्ली डिजाइन स्टेज या पोस्ट कोडिंग फेज या बिजनेस एनालिसिस या बजटिंग या नॉन ऑफ द एबव। तो 29 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि पोस्ट कोडिंग फेज में, यानी कोडिंग होने से पहले ही आपका ये बेटर एस्टिमेट माना जाता है। लाइन ऑफ कोड आप अगर डिफाइन कर लेते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शनल के लिए मुझे इतना लाइन ऑफ कोड रिक्वायरमेंट है, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा 29 का। विच मॉडल यूज इफेक्ट आपका ए मल्टीप्लाई साइज टू द पावर बी। तो ये जो मॉडल एफर्ट है ये आपका हॉलस्टीड या बेसिक कोकोमो या पुटनम या आपका वाटरफॉल मॉडल।
तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेसिक कोकोमो मॉडल है, जो यूजेज एफर्ट जो मॉडल है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि ये आपका a इंटू साइज टू द पावर b आपका एफर्ट लगता है। ये फार्मूला है जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कोकोमो मॉडल। 31 द विच मैट्रिक्स हेल्प एस्टिमेट कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। तो कोकोमो या पुटनम या हॉलस्टीड या फॉर्ट या डेल्फी या नॉन ऑफ द एबव। तो 31 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका हॉलस्टीड या फॉर्ट जो है सही हो जाएगा। 32 द व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स ओवर LOC। तो इजी टू कैलकुलेट या लैंग्वेज डिपेंडेंट या आपका इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज या यूज्ड ओनली आफ्टर कोडिंग या नॉन ऑफ द एबव। तो 32 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। 33 द विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर एज अ इंटरनल लॉजिक फाइल इन FP जो फंक्शनल पॉइंट है, एक्सटर्नल डेटा या लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ यूजर डेटा या एक्सटर्नल आउटपुट या कोड ब्लॉक्स। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉजिक ग्रुपिंग ऑफ यूजर डेटा। 34 द कोस्ट ड्रिवन ड्राइवर कोकोमो इंक्लूड्स। तो टीम एक्सपीरियंस या रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी या प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी या मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो 34 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी में कोकोमो इंक्लूड करता है। कोस्ट ड्रिवन जो टीम एक्सपीरियंस, कितना आपका टीम जो है, टीम मेंबर जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है कितने एक्सपीरियंस है, फाइन वर्क करना जानते हैं वो लोग। या दूसरा है कि रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, जो आपको क्लाइंट के थ्रू द्वारा दिया गया है कि मुझे ऐसा ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो रिलायबिलिटी होना चाहिए कि एग्जैक्ट 100% वैसा ही सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जाए। और टाइम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सभी आपका कोस्ट ड्रिवन में इंक्लूड किया जाता है कोकोमो। तो डी इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। 35 द विच एस्टिमेशन मेथड इज मोर सब्जेक्टिव। तो कोकोमो, हॉलस्टीड या डेल्फी या पुटनम या नॉन ऑफ द एबव। तो 35 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये डेल्फी में एस्टिमेट किया जाता है, सब्जेक्टिव, ज़्यादा सब्जेक्टिव इसके लिए। इनपुट आउटपुट काउंट इज इम्पोर्टेंट इन विच एस्टिमेशन टेक्निक। तो LOC या फंक्शन पॉइंट या हॉलस्टीड या कोकोमो। तो 36 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये फंक्शनल पॉइंट में ये आता है। इन कोकोमो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट टाइप रेफर टू। तो कोकोमो मॉडल में आपका ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है, क्या रेफर करता है, वेरी टाइट डेडलाइंस या सिंपल एंड स्मॉल टीम्स, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम या अननोन टूल्स या मोर नॉन ऑफ द एबव। तो ऑर्गेनिक जो है पर्टिकुलर रिलेट करता है आपका ताकि ये सिंपल और स्मॉल टीम के साथ। व्हाट डज डिफिकल्टी मैट्रिक्स इन हॉलस्टीड मेजर। तो बग काउंट, टाइम टू राइट कोड, करेक्ट, एफर्ट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स या सिस्टम रिसोर्स यूजेस या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एफर्ट जो आप लगा रहे हो रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। 39 द विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट आपका पुटनम्स मॉडल्स। तो एफर्ट ग्रो लीनियरली या स्टाफिंग अलाउ रिलेफ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है या LOC इज इग्नोर्ड, FP इज रिक्वायर्ड एंड नॉन ऑफ द एबव। तो 39 का जो आपका राइट हो जाएगा कि ये जो है स्टाफिंग अलाउज करता है रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। 40 नंबर द विच वन ऑफ देज कैन बी यूज अर्ली इन SD। जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है तो एस्टिमेट द प्रोजेक्ट साइज। तो LOC लाइन ऑफ कोड पे ही बेस्ड होता है, राइट, या फंक्शन पॉइंट जो फंक्शन पॉइंट है या हॉलस्टीड या पुटनम। तो जब भी हम लोग एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट जो साइज होता है वो फंक्शन पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपके जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कितने फंक्शन पॉइंट है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे इसका, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहने वाला है, राइट।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट कीजिए कि आपका 40 आउट ऑफ कितना करेक्ट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।